आप सभी प्रिय सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी परिवार सहित सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं संजय राठौर आज बात कर रहा हूं संगीत की चमत्कारी खोज विषय पर चर्चा कर रहा हूं। मैंने पार्ट 2 में संगीत से संबंधित जानकारी दी। अब मैं पार्ट 3 में सबसे पहले मैं संगीत की उत्पत्ति कब और कैसे किसके द्वारा हुई। भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास। संगीत की उत्पत्ति कब, कैसे और किसके द्वारा हुई। आज हम लोगों को ये सभी सज्जनों को ये जानना है कि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें हमें ये जानने की चेष्टा करना है कि संगीत का संक्षिप्त इतिहास के विषय में हमें ये जानना है कि इसकी खोज, इसकी उत्पत्ति कैसे और किसके द्वारा हुई। ये हमको जानकारी शुरू से आखिर तक प्राप्त होगी, तब हम इसकी खोज तक पहुंचेंगे। अंधकार के गर्त में है वास्तव में। देखिए, अब यहां से टॉपिक ये हो जाता है कि इतिहास, संगीत का संक्षिप्त इतिहास कब, कैसे और किसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई। अंधकार के गर्त में है वास्तव में संगीत का इतिहास स्वयं मानव का इतिहास है। जैसे जैसे मानव का आध्यात्मिक विकास होता गया, देखिए अब यहाँ जैसे जैसे मानव का आध्यात्मिक विकास होते गया वैसे वैसे मानव का आध्यात्मिक विकास होता गया, वैसे संगीत की उन्नति होती गई। अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुमान लगाए। इसमें कई प्रकार के विद्वान अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं और अपने अपने अनुमान लगाए। इसके विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित है जिनमें संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं के द्वारा बताई गई है। ऐसे कई विद्वान ये भी कह रहे हैं कि ऐसे अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित है जिनमें संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं के द्वारा बताई गई है। इस प्रकार की मुख्य किंवदंतियां लगभग 7 है। इसकी संख्या कितनी है? 7 है, किंतु उनमें पारस्परिक विरोध है, अतः इनका आश्रय लेना व्यर्थ है। संगीत का संपूर्ण इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आज तक के समय को स्थूल रूप से मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब ये कई विद्वान ऐसा बोल रहे हैं कि इसको हम 3 विभाजित विभागों में इसको हम बांट सकते हैं। 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। कैसे? ये विद्वान कह रहे हैं कि प्राचीन काल, आदिकाल से 800 ईस्वी तक, देखिए पहला। दूसरा बताया है मध्यकाल से 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। तीसरा बताया गया है आधुनिक काल 1800 ईस्वी से आज तक का समय वो बता रहे हैं। प्राचीन काल को पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब प्राचीन काल को भी उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे पहला है वैदिक काल, दूसरा संदिग्ध काल और तीसरा बृहद काल। अब पहला देखिए वैदिक काल। इस काल का प्रारंभ आदिकाल से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में हिंदू धर्म के 4 वेदों की रचना हुई है। अब इस काल में बता रहे हैं कि हिंदू धर्म के 4 वेदों की रचना हुई है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा गया है। पूरा एक वेद शाम वेद संगीत युक्त है। पूरा एक वेद जिसको हम श्याम वेद कहते हैं, वो श्याम वेद संगीत युक्त है। पूरा एक वेद, ये समझने वाली बात है। उसके मंत्रों का पाठ संगीत में होता रहा है। आज भी इसका कुछ अंश सुनने को मिल जाता है। साम गायन में केवल 3 स्वर प्रयोग किए जाते थे, जिनका नाम क्रमशः स्वरित, उदान और अनुदान था। उदात का अर्थ ऊंचा और अनुदान का अर्थ नीचा स्वर है, किंतु स्वरित के अर्थ में मतभेद रहा है। कहीं इसे उदात के ऊंचा और कहीं अनुदात के नीचे का स्वर माना गया है। इसका अर्थ जो भी माना गया है, किंतु उस समय, अब उस समय की बात हो रही है, किंतु उस समय स्वरों की संख्या 3 होने के विषय में कोई मतभेद नहीं है। उस समय जब ये 3 स्वर थे, उस समय कोई मतभेद नहीं था। उदात को गंधार, अनुदात को ऋषभ और स्वरित को षडज माना गया। नारदी शिक्षा और बृहदेशी में केवल 3 स्वरों का उल्लेख मिलता है। जो ग्रंथों के मैं नाम ले रहा हूं उसमें ये 3 स्वरों का उल्लेख मिलता है।
ऋक प्रतिशाख ग्रंथ 400 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम 4 स्वरों का वर्णन मिलता है। इसके बाद स्वरों की संख्या 4 से 5 और अंत में 7 हुई। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले 3 स्वरों का उल्लेख मिलता था। ऋक प्रतिशाख ग्रंथ में 400 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम 4 स्वरों का वर्णन मिलता है। इसके बाद स्वरों की संख्या 4 से 5 और अंत में 7 हुई। वैदिक काल में ही 7 स्वर विकसित हो चुके थे। मांडुकी शिक्षा की यह पंक्ति इसका प्रमाण है। सप्तस्वरस्य गियन्ते साम्भी सामगेरुद्धे। केवल इतना ही नहीं, ग्रामों का भी जन्म हो चुका था। इस काल के अन्य ग्रंथों में यत्र तत्र अनेक वाद्यों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे टुटुम्भी, बुधुब्बी, बानर, पति, कांड, वीणा, वारंड्यम, तुड़व, वाकुर आदि। इन सबसे यह सिद्ध होता है कि वैदिक काल में ही संगीत का अधिक प्रचार हो चुका था और संगीत साधना बहुत ऊंची हो चुकी थी। पहला है संदिग्ध काल। अब देखिए, हमने पहला तो आपको बता दिया है, दूसरा है संदिग्ध काल। संदिग्ध काल, इस काल की संख्या 1000 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। संगीत की दृष्टि से इसे संदिग्ध काल इसलिए कहा गया है कि उस समय का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिससे उस समय के संगीत का थोड़ा बहुत अभाव मिल सके। केवल उस काल के उपनिषद मिलते हैं जिनमें संगीत के विषय में थोड़ी सी सामग्री प्राप्त होती है। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में सामगायन का उल्लेख मिलता है तथा अनेक संगीत वाद्यों के नाम भी मिलते हैं। अब हम महाभारत में सप्तस्वरों और गंधार ग्राम का उल्लेख मिलता है। आगे के वीडियो में हम इसका वर्णन करेंगे। आशा है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।